हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आपको देखने से पता लग रहा होगा कि हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। सामान हम पैक कर चुके हैं, बस फाइनल तैयारी हो रही है। आज शाम को ही हमें उदयपुर जाना है। उदयपुर हम शादी में जा रहे हैं, तो मेरे भांजे की शादी है। तो मैंने सफर के लिए जो खाना बनाया है और साथ ही हमने कितना एंजॉय किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारी फाइनल तैयारी हो रही है। हमारी शाम की ट्रेन है। अभी इस समय दिन के 2 बज रहे हैं। तो देखिए, ये है आमी। ये कितनी बड़ी आमी है। ये हैदराबाद साइड यानी साउथ साइड में ही मिलती है और ये खट्टी मीठी है। साइज आप देख लें कितना बड़ा है। इतनी बड़ी ये आमी आती है, इसे हम केरी कहते हैं। तो ये खट्टी मीठी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसे काटने के लिए मैं अपनी बहन को दे रही हूँ। इसे काट कर हम सफर में लेके जाएंगे। इसको हमने धो लिया है, इसे धोकर ये काट रही है। तो इसको हमें ना बिना छिलके के ही काटना है। इसको छिलके सहित ही खाते हैं, तभी मजा आता है। तो ये मेरी छोटी बहन अंतिम है। ये हैदराबाद से आई है और ये है इसकी बेटी आस्था यानी मेरी भांजी। ये जो 2 केरी है इसे हम उदयपुर लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सब मिलेंगे। सबको ये बहुत ही पसंद है, तो वहाँ पर काट कर हम सबको खिलाएंगे। जो मेरी बहन और भांजी है, दोनों 4-5 दिन पहले से ही मेरे पास आई हैं और दोनों यानी कि हम तीनों यहाँ से साथ ही उदयपुर शादी में जाएंगे। मैंने अपने लिए चाय बनाई है। बहन चाय नहीं पीती है, तो बस हम मस्ती करते हुए इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो चाय पीकर अब मैं सफर में ले जाने के लिए, खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। गैस पर एक पैन रखा है। इसमें डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर डाला है आधा छोटा चम्मच जीरा। अब मैंने 300 ग्राम भिंडी ली है। इसको मैंने अच्छे से धोकर और पोंछ लिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और मैंने गोल कटिंग की है, आप लंबाई में भी काट सकते हैं। इसको डाल देंगे। डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए तेल के साथ इसको चला लेंगे। इसके बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी और नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसके अंदर हींग डालना भूल गई थी। जब तेल गर्म हो तभी आपको हींग डालना है। तो मैं इसको भिंडी को साइड करके और थोड़े से तेल में थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हींग डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देंगे। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब गैस पर मैंने छोटी कढ़ाई ली है। इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, 2-3 चुटकी डालेंगे हींग। उसके बाद में डाल देंगे बेसन। गैस की फ्लेम को कम रखेंगे और बेसन को भून लेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद डाल देंगे ये मिर्च। तो हम मिर्च के टपोरे बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 8-10 मिर्च ली है। उसको इस तरह से गोल गोल काट कर लिया है। एक बार इसको इस बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि मिर्च तीखी नहीं है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच डालेंगे अमचूर। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो मिर्ची के टपोरे हैं 2 से 3 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आप इनको सफर में जरूर बनाकर लेकर जाएं। बेसन डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसको ढककर दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देंगे। गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे और 2 मिनट तक हम मिर्ची के टपोरे को बनने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये भिंडी देख लेते हैं। भिंडी काफी हद तक सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। 1 छोटा चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे अमचूर। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और इसको ढक देंगे। ढककर 1 मिनट पका लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, ताकि भाप में ये अच्छे से और पक जाएगी। तो भिंडी और मिर्ची दोनों बन चुकी है और मैं आपको बताऊं, बिना लाइट के आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। दरअसल क्या हुआ, इन्वर्टर एकदम से खराब हो गया, तो इन्वर्टर से जलने वाली सारी लाइटें ही बंद हो गई। तो मैं रिंग लाइट जलाकर ये वीडियो बना रही हूँ। आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि रोशनी थोड़ी कम है। वीडियो बनाने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि 3 बज रहे हैं। तो खाना तो बना के तैयार करना ही है। 6 बजे हमें निकलना है। मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था कि इन्वर्टर को भी आज ही खराब होना था, पर हस्बैंड ने कॉल कर दिया है, वो आने ही वाला है। पर जब हमें कहीं जाना होता है, जल्दी होती है, तो इस तरह की अगर चीजें खराब हो जाती है ना, तो बहुत गुस्सा सा आता है। क्योंकि हमें ट्रेन से जाना है, तो टाइम से ही पहुंचना है। और अब मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी। इसके लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है और इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच दरदरा किया हुआ साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ। ये सब चीजें तड़क जाए ना, तो हम इसके अंदर कटे हुए आलू डाल देंगे। तो मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं, इनको उबाल कर और मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये मीडियम साइज के 7-8 आलू है। इनको डालकर मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम तेल के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। जो आलू की सब्जी है ना, हमारे घर में जरूर ही बनती है जब हम सफर में जाते हैं। इसके बिना तो हमारा सफर का खाना ही अधूरा है। बहुत ही टेस्टी बनती है। हम कितनी भी सब्जियां बना ले, पर ये आलू की सब्जी तो बनती है। और वैसे भी पूरी पराठे के साथ ये सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है। सबको मेरे हाथ की सब्जी भी बहुत ही पसंद है। जो भी आता है उनको ये सब्जी तो मैं बनाकर देती हूँ।
बस आपको ध्यान रखना है इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी सफर की सब्जियां होती है अगर आप बिना पानी के बनाएंगे ना तो सब्जियां 2 दिन तक खराब नहीं होती है। आलू को तेल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है, ये जरूर डालें। मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बिना तो आलू की सब्जी हो या कोई भी सब्जी अधूरी है। बस एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, जैसा चटपटे आलू आपको पसंद है। सफर में ले जाने के लिए अब हम पूरियां बना लेते हैं। तो मैंने ना गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर इसका थोड़ा सा सख्त आटा गूंद लिया है। उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां कर रही हूँ। करने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। तो पूरी तो आप सबको बनानी आती है, वैसे तो मुझे पराठे बनाने थे पर मैं पूरी बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाइट चली गई है, देर भी हो रही थी, पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो मैंने इसकी पूरियां बना ली है। तो मुझे पूरियां थोड़ी ज्यादा ही बनानी है क्योंकि हम तीनों तो जा रहे हैं पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड यहीं पर है, वो बाद में आएंगे। तो उनका भी खाना बनाकर मुझे जाना है, तो उनके लिए भी मैं बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरियां कितनी अच्छी सी फूल रही है। आप आटा अच्छे से लगाकर और उसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देकर और अच्छे से लोच लगाकर फिर आप पूरी बनाएंगे तो आपकी पूरियां भी इसी तरह से फूलेगी। तो बस पूरियां बन गई है, सब्जी भी बन गई है। वैसे तो मुझे करेले की सब्जी भी बनानी थी पर बहुत देर हो रही थी, इसलिए फिर मैंने करेले की सब्जी नहीं बनाई। करेले की सब्जी भी आप बना सकते हैं, वो भी सफर में 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होती है। अब हम करेंगे खाना पैक। तो सब चीजों को हमें ना अच्छे से ठंडा करने के बाद ही पैक करना है, वरना ये खराब हो जाती है। तो सारी चीजें ठंडी करेंगे उसके बाद ही हमें पैक करनी है। तो तीनों सब्जियां मैंने अपने हिसाब से पैक कर ली है और थोड़ी बहुत सब्जियां मैंने अपने बेटे और हस्बैंड के लिए छोड़ दी है। अब मैं डाल रही हूँ अचार। अचार के बिना तो इस खाने का टेस्ट अधूरा है, क्योंकि हम लोग जब भी सफर में जाते हैं अचार भी जरूर ही लेके जाते हैं। इस अचार की रेसिपी मैंने आपके साथ अभी थोड़े दिन पहले ही शेयर की है। कच्ची आमी, लहसुन और हरी मिर्च का अचार है ये। और ये वाला अचार है ना, मैं उदयपुर भी बनाकर लेकर जा रही हूँ। मैंने 2 किलो आमी का अचार डाला है और भी कई लोगों के लिए मैंने अचार डाला है। सबको इतनी पसंद आई ना कि एक बार आप जरूर बनाएं, तभी आपको पता लगेगा कि कितना टेस्टी अचार बनता है। अब पूरियां भी पैक कर लेंगे, ये भी ठंडी हो चुकी है। और साथ ही मैं थोड़ी सी मिठाई भी पैक कर रही हूँ। ये है पसदारी बर्फी। ये जो मिठाई है ना, मेरी मम्मी के यहाँ से आई है, यानी कि राजस्थान ब्यावर से आई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया होती है मिठाई, एकदम ताजा है। कोई आया था वहां से तो वो लेकर आया था, तो मैंने सोचा बहुत सारी मिठाई तो सफर में ले चलते, कुछ खा लेंगे कुछ वहां पर खा लेंगे। और ये है दूध के लड्डू, बहुत ही टेस्टी होते हैं। जो बूंदी होती है ना, तो हमारे वहां पर दूध के मतलब दूध के लड्डू बनते हैं, तो मेरे बेटे को मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है ये वाले लड्डू। तो जब भी कोई मेरी मम्मी के यहाँ से आता है या फिर मैं वहां से आती हूँ तो ये लड्डू तो मैं जरूर ही लेकर आती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस मिठाई को भी मैंने थोड़ी थोड़ी पैक कर ली है। अब सारा खाना पैक हो चुका है और एक बैग में डाल लेते हैं। और साथ ही हमने 2 पानी की बोतल भी भर ली है, जरूरत लगेगी तो रास्ते में से और ले लेंगे। फाइनली हमारी सारी पैकिंग हो गई है और अब हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। तो मेरा बेटा तुषार है, वो छोड़ के आएगा हमें। सामान भी हमारे साथ बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ा थोड़ा सामान ले आ चुका है क्योंकि गाड़ी में सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो शाम के 6:15 के करीब हो रहे हैं, तो हम निकल रहे हैं क्योंकि 7:30 की हमारी ट्रेन है। और देखिए जैसे ही हम निकले ना तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हमें तो बहुत डर लगने लगा कि बारिश होती तो दिल्ली में जो है आपको पता ही है ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है। तो हमने बारिश में ही सारा सामान गाड़ी के अंदर सेट किया कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी मिस हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, देखने में तो सुहाना लग ही रहा है, पर थोड़ी सी टेंशन भी है कि वहां हमें रास्ते में कोई जाम ना मिले। गाड़ी में बैठते ही हम लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि पूरा दिन हो गया घर में लगे हुए, सारा सामान सेट करना या फिर छोटे मोटे काम करना, क्योंकि इतने दिन के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ घर सेट करना ही पड़ता है। कई सामान खराब होने वाले हैं, उनको भी सही करना होता है, क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हम रेलवे स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो सामान हमारे साथ बहुत है। मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो है 15-16 नग है। तो हमें यहाँ पर कूली करना पड़ा। देखिए ये कूली है ना 800 रुपये मांग रहा था, कम कराते कराते हमने इसको 400 रुपये में तय किया। तो ये है दिल्ली सराय रोला रेलवे स्टेशन, यहीं से हमारी ट्रेन लगती है, मतलब चालू होती है। और इसका लास्ट स्टॉप उदयपुर ही है, यानी कि दिल्ली से रवाना होती है और उदयपुर जाके खत्म होती है। हम अधिकतर इसी गाड़ी से जाते हैं क्योंकि ये स्टेशन हमारे घर के पास पड़ता है। और मौसम तो मैं क्या बताऊं, इतना बढ़िया हो रहा है ना, बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा लग रहा है। ठंडक हो गई है और सुहाना मौसम हो गया है। तो ये है हमारी ट्रेन पटरी पर लग चुकी है। इसका नाम है चेतक। चेतक नाम है तो चेतक की तरह सुपर फास्ट ट्रेन है ये। पूरे 12 घंटे लेती है उदयपुर पहुंचने में।
हम आए तब ट्रेन का गेट बंद था। अब जैसे ही ट्रेन का गेट खुला है हम लोग सामान रखने लग गए हैं, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है हमारे पास। शादी में जा रहे हैं तो सामान तो होना ही था, और कुछ सामान मेरी बहन है ना जिसके बेटे की शादी है तो उसने भी मंगवाए हैं, तो वो भी सामान हमारे साथ में है। और एक बात और बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में ना 4 बहनें हैं, चारों बहनों का रूट एक ही ट्रेन से है। कैसे, सुनिए। कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं यहाँ से बैठती हूँ, यहीं से ट्रेन की शुरुआत होती है, और इसके बीच में मेरी जो 2 बहनें हैं उनका ससुराल आता है और वो वहीं रहती है। और ये जो ट्रेन है सीधी उदयपुर तक जाती है, तो एक जो बहन है मेरी उदयपुर रहती है। इसी बीच में मेरी नंद भी रहती है, उसका भी ससुराल है। मतलब एक ही ट्रेन से हम सभी बहनों का रूट है। ये जो छोटी बहन है ये हैदराबाद रहती है, पर इसका ससुराल इसी रूट पर है ना। मजे की बात, अलग अलग ट्रेन से नहीं जाना पड़ता है। हम सबको जब कहीं एक साथ जाना होता है ना तो हम ऐसे ही करते हैं, मैं यहाँ से बैठती हूँ या उसको उधर से आना होता है तो वो उदयपुर से बैठती है, तो बाकी की बहनों को लेती हुई आ जाती है। तो हम सब बहनों का साथ एक साथ हो जाता है। बहुत मजा आता है, एक साथ जाते हैं, एक ही रूट होता है, एक साथ जाने में मजा भी आता है। हम लोगों ने फाइनली सारा सामान सेट कर लिया है ट्रेन में। अब ट्रेन में सारा सामान रखने के बाद हमने तुषार को घर भेज दिया, क्योंकि ट्रेन चलने ही वाली थी। फिर मेरी भांजी आस्था बोली कि मौसी जो केरी काटी थी वो निकाल लो, उसे खाते हैं। मैंने कहा हाँ खाते हैं, सुबह से अफरा तफरी लगी हुई थी, बस टाइम ही नहीं मिला, अब जाके चैन की सांस मिली है, तो खाने में भी मजा आएगा। इस केरी को ना नमक और लाल मिर्च लगाकर ही खाया जाता है, इसी से ये टेस्टी लगती है, और कोई मसाला इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग नमक और मिर्च दोनों मिक्स करके लेकर आए थे। ये जो केरी है ना ये हैदराबाद साउथ साइड ही मिलती है, और ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही मिलती है। आप जब भी उस तरफ जाएं तो आप जरूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम तीनों ने मिलकर ये पूरी केरी खा ली, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप खाने लग जाएंगे ना तो बस आपको लगेगा बस खाते ही जाओ, इतनी बढ़िया लगती है। तो सारी केरी हमने खत्म कर दी। सफर में कोई भी चीज हो अच्छी लगती है। अब है ना 9 बज रहे हैं और हमारा खाने का टाइम हो गया। हमने कहा चलो खाना टाइम से खा ही लेते हैं, क्योंकि हम थके हुए हैं, और क्योंकि सारा दिन तो कहीं जाने के चक्कर में घर में काम ही नहीं निपटता है, ट्रेन में बैठते ही सुकून मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो सफर में ज्यादा ही भूख लगती है। जिस दिन कहीं जाना होता है तो घर में कुछ खाया भी नहीं जाता है, ट्रेन में बैठते जब सुकून मिलता है ना तब लगता है भाई बहुत तेज भूख लगी है। भाई देखो, सफर में तो मुझे हर चीज बढ़िया लगती है, बिना भूख के भी मुझे भूख लग जाती है, इतना बढ़िया मुझे सफर में खाना खाना अच्छा लगता है। आपको लगता है या नहीं पता नहीं, पर मुझे तो लगता है। खाना मैंने निकाल लिया है, डिस्पोजल प्लेट में मैं खाना डाल रही हूँ। भिंडी, आलू, बेसन की जो ये मिर्च के टपोरे हैं बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और साथ ही मैंने डाला है अचार, और इसके साथ ही मैंने डाली है नमकीन, और ली है पूरी। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया प्लेट सजी है, खाते ही मतलब देखते ही खाने का मन करता है। नहीं भूख हो ना तो भी इस प्लेट को देखकर सबकी भूख तेज हो जाती है। बहुत ही टेस्टी खाना बना था। आप भी इसको सफर में जरूर बनाएं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस ये खाना खाकर हम क्या करेंगे, अपनी अपनी सीट खोलेंगे और सो जाएंगे। सुबह जब हम उठेंगे तो उदयपुर आया हुआ होगा। तो देखिए सुबह हो गई है, मेरी बहन के हस्बैंड हमें स्टेशन पर लेने आए हैं। तो हमने यहाँ पर भी कूली किया, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है। उदयपुर बहुत ही सुंदर सिटी है, झीलों की नगरी कहलाती है, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर देखने के लिए। आप लोग भी जब भी मौका लगे तो उदयपुर जरूर घूमने आए। यहाँ पे आसपास में द्वारकाधीश, श्रीनाथ, एकलिंग जी, चार भुजा जी और सांवरिया सेठ, काफी अच्छे अच्छे मंदिर है। इसके अलावा और भी काफी चीजें देखने लायक है। हम घर पहुंच गए हैं, और देखिए ये है मेरी बहन दीपू, इसी के बेटे की शादी है तो ये हमसे मिल रही है। और ये है दूल्हा शुभम, यानी कि मेरा भांजा, इसी की शादी है। ये हमारे पैर छू रहा है, गुड हम मॉर्निंग, इससे गुड मस्ती कर रहे मॉर्निंग। हैं। तो 12 घंटे हो गए सफर करते करते, घर आकर अब बहुत ही आराम सा लग रहा है। बहन से हमने बोला फटाफट से बढ़िया सी चाय बना दे, तो चाय बन रही है। बहन बोल रही है चाय के साथ तुम्हारे नाश्ता भी मंगवा देती हूँ। तो हमने कहा भाई बाजार का नाश्ता तो बिल्कुल मत मंगवा, ये दूल्हा। क्योंकि शादी है, तला भुना तो फिर बाद में खाना ही है। हमने कहा तू तो बहुत बढ़िया सा उपमा बना दे, क्योंकि ये ना उपमा बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनाती है। इसके हाथ का उपमा मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसने उपमा बनाया है। ऐसे भी शादी का घर है, और आपको पता ही जब बहनें मिलती है तो आपस में फिर बस हंसी ठहाके चलते ही रहते हैं। चाय और उपमा खाने के बाद अब हम आ गए किचन में। हमने कहा चलो थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं, मैं बता दे क्या काम है, नहाएंगे बाद में। तो इसने कहा बहुत सारा धनिया रखा है तो धनिया की चटनी बना दे। मैं कहा चलो बना देती हूँ। ये जो धनिया है ना, मैंने इसका पीछे का हिस्सा हटा दिया है, इसके डंठल बहुत मोटे मोटे हैं, तो इसको हम यहाँ से काट कर हटा देंगे, और वापस से हम धनिया को बीच में से काट लेंगे। जो आगे का हिस्सा है ना वो तो मैं सब्जियों के लिए छोड़ दूंगी। बाकी का जो धनिया बचा हुआ है उसकी हम चटनी बना लेंगे। तो धनिया को हम अच्छे से धो लेंगे। मेरी बहन है ना बेसन की मिर्ची की तैयारी कर रही है, भरवा मिर्ची बनाएगी बेसन की, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी बनती है। मोटी मिर्च होती है, ये ज्यादा तीखी भी नहीं होती है। एक बार के लिए आ जा हमारे ब्लॉग में सामने।
तो धनिया धोकर जार में डाल देंगे। तो अभी आमी का सीजन है, तो बहन बोली कि मेरे पास आमी रखी है, तो मैंने कहा चल खटास के लिए इसमें आमी डाल देते हैं। इसके अंदर है ना पूरी आमी डाल रही हूँ मैंने, इसका छिलका उतारा नहीं है, छिलके सहित ही हमें डालना है। बहुत बड़ी आमी नहीं है, मीडियम साइज की आमी है और एकदम खट्टी है। तो जो छोटी बहन है ये स्लैब साफ कर रही है, बोल रही है ये आमी छोटी है तो इसके अंदर नींबू और निचोड़, तभी इसमें खटाई आएगी। मैं कहा चलो ठीक है, आधा नींबू भी निचोड़ देती हूँ। ये डाल रही है इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल रही है काला नमक। हींग लेकर आई हूँ 1/4 चम्मच के जितनी हींग डाल देंगे। अब ये डाल रही है 3 से 4 बड़े चम्मच के जितनी नमकीन, जो भी नमकीन आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं। डाली है इसके अंदर 1 इंच जितनी अदरक और साथ ही मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च दे रही हूँ, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसको मैं एक जार में निकाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं चटनी बहुत ही बढ़िया बनी है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इसके बाद हम लोग नहा धोकर वापस से किचन में आ गए हैं। तो ये है छाछ, जो कि मतलब ओरिजिनल जो छाछ होती है ना, जो कि दही को जमा कर और उसके बाद में जो मक्खन निकाला जाता है, उसके बाद में जो छाछ बचती है वो छाछ है। वैसे जो हम अपने घर पे छाछ बनाते हैं वो दही को भिगोकर हम छाछ बनाते हैं, पर ओरिजिनल छाछ तो यही होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो छाछ है ना, ये गाय के दूध की छाछ है। तो ये छाछ है ना बहुत ज्यादा गाढ़ी है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डाला है काला नमक और भुना हुआ जीरा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, सादा नमक भी डाल सकते हैं, पर मैंने केवल काला नमक ही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाने के बाद इस तरह से छाछ मिल जाए तो फिर तो बस कहना ही क्या, मेरे बेटे को भी ये छाछ बहुत ही पसंद है। हम लोग नहा धोकर तैयार होकर आए, जब तक मेरी बहन ने खाना बना लिया था। हम खाना लगा रहे हैं, वैसे इतनी भूख नहीं है पर हमें मार्केट जाना है, तो हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं, जितनी भी भूख है उतना खाना खा के हम निकल लेते हैं। तो मेरी बहन ने बनाई है मंगोड़ी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये हाथ की बनी हुई मंगोड़ी है, मूंग की दाल की जो मंगोड़ी होती है ना छोटी छोटी, उस मंगोड़ी की सब्जी बनाई है। हम सबको ये सब्जी बहुत ही पसंद है। और साथ ही इसने बनाई है भिंडी की सब्जी। और ये है लहसुन, केरी और हरी मिर्च का अचार, जो कि मैं लेकर आई हूँ। खाना हमने कमरे में नीचे बैठकर ही खाया। बहन बोली चलो खाना कमरे में बैठकर ही खाता है, टेबल कुर्सी पे नहीं खाएंगे। नीचे बैठकर खाना खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हम तीनों बहनें खाना खा रहे हैं। जो तीसरी बहन है ना, एक और जो हम 4 बहन है, तो वो बहन अभी आई नहीं है, उसके घर में कुछ काम आ गया था इसलिए वो आ नहीं पाई, वो कल परसों तक आएगी। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। आज का पूरा दिन हम मार्केट में लगाएंगे, जो भी चीजें हमें लानी है वो हम सब लेकर आ जाएंगे। तो हमने काफी सारा सामान खरीदा, बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि शादी का घर है, तो फिर और भी लोग आ जाएंगे। तो ये था हमारा दिल्ली से उदयपुर तक का सफर। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी मैं ब्लॉग डालूंगी, आप देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे एक और ब्लॉग के साथ। थैंक यू।